असम का कार्बी आंगलोंग एक ऐसा इलाका जहां पहाड़ हैं, जंगल हैं, आदिवासी संस्कृति है, लेकिन साथ ही दशकों पुराना तनाव, असंतोष और हिंसा का इतिहास भी है। बुधवार को एक बार फिर यही इलाका सुर्खियों में आ गया जब 25 साल के दिव्यांग युवक की मौत के बाद हालात इतने बिगड़े कि सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। सेना ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया ताकि लोगों में यह भरोसा लौटाया जा सके कि हालात काबू में हैं। असम पुलिस के डीजीपी हरमीत सिंह का दावा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये हिंसा अचानक हुई या इसके पीछे कोई लंबी कहानी छिपी है? मंगलवार को भड़की हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई। पहले मृतक थे दिव्यांग सूरज डे। उनका शव उनके घर से सटी एक दुकान में मिला, जिसे उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। पुलिस का कहना है कि सूरज डे देख नहीं सकते थे, शायद इसी वजह से वो समय रहते बाहर नहीं निकल सके और आग की चपेट में आ गए। दूसरे मृतक की पहचान चिंगथी तेमुंग के रूप में हुई, जो स्थानीय कार्बी समुदाय से थे। बताया गया कि 2 समुदायों के बीच हिंसा रोकने के दौरान उन्हें पुलिस की गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस पूरी हिंसा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए असम सरकार ने सख्त कदम उठाए। कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं। असम पुलिस और सीआरपीएफ के अतिरिक्त बल तैनात किए गए। सेना की मौजूदगी में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कराया गया। डीजीपी हरमीत सिंह खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सरकार ने लोगों से अपील की कि लोग अफवाहों से बचें और शांति बनाए रखें। अब सवाल है, इस हिंसा की चिंगारी कहां से भड़की? इसकी वजह है वेस्ट कार्बी आंगलोंग के फेलंगपी इलाके में चल रही भूख हड़ताल। करीब 2 हफ्तों से 9 लोग अनशन पर बैठे थे, जो मांग कर रहे थे कि कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल यानी KAAC क्षेत्र में मौजूद PGR और VGR जमीनों यानी प्रोफेशनल और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व से अतिक्रमण हटाया जाए। इन जमीनों को परंपरागत रूप से मवेशियों के चारागाह के तौर पर चिन्हित किया गया है। सोमवार को जब स्वास्थ्य कारणों से अनशनकारियों को हटाया गया तो स्थानीय लोगों को लगा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। बस यहीं से हालात बिगड़ गए। गलतफहमी, गुस्सा और पुराना असंतोष तीनों मिलकर हिंसा में बदल गए। कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग आदिवासी बहुल पहाड़ी जिले हैं। ये इलाका संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आता है, जिसका मतलब है यहाँ के आदिवासियों को जमीन और प्रशासन पर विशेष स्वायत्त अधिकार प्राप्त है। PGR और VGR जमीनें ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं, जिनका मकसद था मवेशियों के लिए स्थायी चारागाह सुनिश्चित करना। लेकिन कार्बी संगठनों का आरोप है कि इन जमीनों पर बिहार, बंगाल और नेपाल से आए लोग अवैध रूप से बसे हुए हैं। तो वहीं बाहर से आए लोगों का दावा है कि वो यहाँ दशकों से रह रहे हैं। यही जमीन का विवाद बार बार हिंसा की वजह बनता रहा है। कार्बी समुदाय का इतिहास भी काफी जटिल रहा है। 1980 के दशक से यहाँ उग्रवादी गतिविधियां, जातीय हिंसा, अपहरण और वसूली जैसे मामले सामने आते रहे। शुरुआत में अलग राज्य की मांग उठी, लेकिन बाद में कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के तहत मिली सहमति पर बनी। फिर भी चारागाहों पर बाहरियों के बसने का मुद्दा आज भी सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। फरवरी 2024 में लंबे प्रदर्शन के बाद KAAC के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के करीबी तुलीराम ने अतिक्रमण हटाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए तुरंत कार्रवाई संभव नहीं। इसी बात से नाराज प्रदर्शनकारियों ने इस बार तुलीराम का पुश्तैनी घर तक जला दिया। कार्बी आंगलोंग की मौजूदा हिंसा सिर्फ एक घटना नहीं है, ये है जमीन का पुराना विवाद, आदिवासी अधिकारों का सवाल, बाहरियों और स्थानीय लोगों के बीच टकराव। जब तक इन मुद्दों का स्थायी और संवेदनशील समाधान नहीं निकलेगा, तब तक कार्बी आंगलोंग बार बार हिंसा की आग में झुलसता रहेगा।